क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो हिंसा का पर्याय है आज भी, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा और चाहे लोकसभा। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती है और बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है। कौन माहौल बिगाड़ रहा है? देखिए, बंगाल की राजनीति आज नहीं, ब्रिटिश के जमाने से हिंसा से जुड़ी हुई है। उसी परंपरा को निभाते हुए बाद में टीएमसी सीपीएम वालों ने, कम्युनिस्टों ने हिंसा को सर्वोपरि कर दिया और राजनीति को पेशेवर बना दिया। इसलिए हिंसा ज्यादा होता है। या पंचायत चुनाव भी सिंबल से लड़ी जाती है पार्टी के तरफ से, तभी हिंसा होती है। और इसलिए हर चुनाव में लोग पहले बोलते हैं सेंट्रल फोर्स चाहिए, सेंट्रल फोर्स चाहिए। इस बार तो लोग पहले से बोल रहे थे क्या दादा हम वोटिंग कर पाएंगे, रोते रोते महिलाएं बोल रही थी। लेकिन चुनाव कमीशन की कड़ाई के कारण और सेंट्रल फोर्स तैनाती खूब हुई, तो आज तक जो चुनाव हुआ, चुनाव में कोई व्यवधान नहीं आई है। वोटिंग सबने किया, किसी को रोका नहीं है। जो बदमाश गड़बड़ करते थे उनको सीधा किया गया। और मुझे लगता है कि इस बार की जो आज की जो चुनाव हो रही है वो भी पोलिंग शांतिपूर्वक होगा, लोग अपना वोट डालेंगे। हाँ, जो बदमाश इनका पेशा है राजनीति करना और चुनाव को प्रभावित करना, वो थोड़ा गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे जरूर। और 2 ऑलरेडी कल मर्डर हो गया है जी। और हर चुनाव में मर्डर होती है, इस बार कम हुआ है, दुर्भाग्यजनक 2 मर्डर हुई है। दिलीप जी, और जो वहां पर धारा 144 लगाई गई है, बीजेपी कह रही है कि हमें प्रचार से रोकने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सब कुछ वेस्ट बंगाल की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जा रहा है, दीदी की तरफ से। क्यों ऐसा? पर ड्यूटी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगती है चुनाव में, तो फिर इस आरोप को कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए, एक तो धारा 144 नहीं लगा सकता है क्योंकि चुनाव है, संवैधानिक अधिकार है। आप जुलूस निकालेंगे, सभा करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, रैली निकालेंगे, कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम कैसे किया है। और प्रशासन भी चुनाव कमीशन का हाथ में है और कमीशन ने सबको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने के लिए और प्रचार करने के लिए। ये एक परस्पर विरोधी बात। अच्छा दिलीप जी, एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है कितना सच है कितना झूठ है। उसमें ईवीएम पर एक टैग लगा हुआ है, उस टैग में बीजेपी लिखा है। ये टीएमसी ने शेयर की है तस्वीर। ऐसा नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आप देखिए, ये तो हमेशा हम लोग लगाते थे कि ऐसा होता है चुनाव, जहां वोटिंग और वहां कोई खड़ा रहता था। सीपीएम के जमाने में देखा, इनके जमाने में भी, और किसको कौन वोट डाल रहा है सब देखते थे, वीडियो भी करते थे। लेकिन इस बार कुछ नहीं हो रहा है। और वो जो लोग खिलाफ हम कंप्लेन करते थे, आज वो कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं वो बैकफुट में है और गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि उनका गुंडागिरी नहीं चल रही है। सच में इतना कड़ाई से वोट हो रही है। मेरी वर्धमान की चुनाव 13 तारीख को हो गया, बहुत टेंशन करने वाले थे, लेकिन एक एक बूथ में मैंने जाकर देखा 3 बजे तक लंबा लाइन था और सारे लोग अपना आराम से वोटिंग किया। दिलीप घोष जी, कितनी सीटें आ रही हैं बंगाल में? बीजेपी को आप कितनी सीटें यहाँ से योगदान दे रहे हैं? हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री जी ने 30 का टारगेट रखा है। हम लोग उसके आसपास पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं और आज की जो वोटिंग है 9 सीट, लगभग 9 के 9 हम जीतेंगे। ठीक है, बहुत। ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, वो भी अपना वोटकास्ट कर रही है, तस्वीरें आ रही हैं। दिलीप घोष जी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 2 बयान बहुत हिट हुए थे। एक प्रधानमंत्री का 2 मई दीदी गई और ममता बनर्जी का खेला होबे, और उन्होंने कहा था कि मैंने एक पैर से खेला कर दिया, पैर चोटिल था लेकिन मैंने खेला कर दिया। तो अब ये बताइए कि अब ये 4 जून को क्या होने वाला है? और चोट इस बार भी लगी है दीदी को। 4 जून को होने क्या वाला है दिलीप जी, बताइए। बंगाल देखिए, इस बार भी चोट लगी है और लहूलुहान चित्र में बाहर चलाया गया, चला नहीं है। लेकिन 4 तारीख को जो चोट लगेगी ना दिल में, उनको इसके बाद संन्यास लेने का तारीख जल्दी आ जाएगा। संन्यास मतलब आप ममता दीदी को संन्यास दिलवा रहे हैं आप? दीदी का 4 तारीख से उल्टी गिनती शुरू होगा संन्यास का। आप देख लीजिए, ऐसा हराएंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप घोष आपका। और देखिए, ममता बनर्जी को संन्यास दिलाने की बात दिलीप घोष कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई। और इस बार जो नयापन मुझे लग रहा है मतदान केंद्रों पर, राजकिशोर जी, वो लग रहा है गुब्बारे लगे हुए हैं, डेकोरेशन है, और कुछ जगह तो लोक संगीत का आयोजन भी किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स मुझे जुड़े। ये तस्वीर मेरे लिए नहीं है, क्या ये ऐसा होता रहा है पहले? दरअसल पहले कुछ आदर्श पोलिंग स्टेशन इस तरीके के बनते रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा रंग रोगन ज़्यादा है, सजावट ज़्यादा है, और मुझे लगता है अच्छा है। कुल मिला के अगर ये उत्सव है, महोत्सव है, तो उसको उसी तरीके से मनाने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये टीवी पर जब और सोशल मीडिया पे विजुअल्स चाहते हैं, तो कम से कम जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं शायद उनको भी लगता हो, क्योंकि उनको निश्चित तौर पर
बहुत ज्यादा मुद्दों की समझ हो ना हो, क्योंकि वो कई बार पहली बार आमतौर पर लोग जो है शौक में भी वोट देने जाते हैं, और एक होता है कि मुझे पहला वोट कास्ट करना। तो अगर उनका इस तरीके से इस्तकबाल होता है, थोड़ा सा अगर वहां पर एक एंटरटेनमेंट जैसा उनको लगता है, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है और ये अच्छा एक जेस्चर है, मुझे लगता है एक चुनाव आयोग की तरफ से। आनंद जी, जैसा कि देखिए राजकिशोर जी भी कह रहे हैं कि जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जी न्यूज़।